एक दिन काया एक किराने की दुकान से कुछ सामान लेने गई, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ी सामने आ खड़ा हुआ उसका जिद्दी एक्स बॉयफ्रेंड। उसने सोचा शायद सामने वाले ने उसे नहीं देखा, इसीलिए वह उससे छुपकर दुकान से बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी उसके बॉयफ्रेंड ने उसे रोक लिया। उसने काया से बात करने की कोशिश की, पर उसने जबरदस्ती निकल जाने का फैसला किया। बेइज्जती से जलता भुनता एक्स बॉयफ्रेंड दांत पीसने लगा। दोस्तों की हंसी ने उसकी झुंझलाहट और बढ़ा दी। उसने काया को जबरदस्ती समुद्र किनारे रोक लिया। पहले तो रोने धोने लगा, फिर उनके पुराने मीठे पलों को याद दिलाने लगा। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि बात नहीं बन रही, उसका धैर्य टूट गया। वो पहले से भी ज्यादा पागल और खतरनाक हो गया। काया ने मौका पाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और ऊपर चढ़कर काबू करने लगा। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। घबराहट और गुस्से में काया ने पास पड़ा एक पत्थर उठा लिया और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। वो तुरंत उठी और गुस्से में उसके पेट पर कई लातें मारी, जब तक कि वो हिलने डुलने की हालत में न रहा। अगर फिर मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसकी चीखती हुई चेतावनी समुद्र की लहरों में गूंज गई। ये सब एक मछुआरे ने दूर से देख लिया। कुछ दिन बाद दो लड़कों ने दलदल के पास उस एक्स बॉयफ्रेंड की लाश पाई। उसकी मौत ऊंचे वॉच टावर से गिरने से हुई थी, लेकिन पुलिस को लगा कि ये कोई साधारण हादसा नहीं है। सबसे बड़ा सुराग था उसके कपड़ों पर लगा लाल रंग का रेशा। जांच करते करते पुलिस काया के घर पहुंची। वो घर अजीब और डरावना सा था। वहाँ उन्हें एक लाल ऊनी टोपी मिली। सारे सबूत काया की तरफ इशारा कर रहे थे। वैसे भी लोग पहले से ही उसे दलदल की चुड़ैल मानते थे, एक अजीब और अकेली लड़की जो बचपन से ही लोगों से दूर दलदल के बीचों बीच रहती थी। उसकी गिरफ्तारी पर पूरा कस्बा खुश था, लेकिन तभी एक बूढ़ा अनुभवी रिटायर्ड वकील उसके पास आया और उसकी मदद करने का फैसला किया। काया ने पहली बार किसी को अपना अतीत बताया। मेरे पास भी कभी परिवार था। उसकी कहानी उसकी माँ से शुरू होती है, एक नरम दिल पेंटिंग करने वाली औरत जो अपने शराबी गुस्सैल पति से परेशान रहती थी। एक दिन सुबह काया ने देखा पिता सोफे पर नशे में बेहोश पड़े हैं और माँ सूटकेस उठाए बिना कुछ कहे दूर की तरफ बढ़ रही है। माँ, लेकिन माँ ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इसके बाद एक एक करके उसके भाई बहन भी घर छोड़ते गए। सबके शरीर पर पिता की मारपीट के निशान थे। सबसे प्यारे भाई के जाने के बाद काया ने सीख लिया कि पिता से कैसे बचकर रहा जाए। बस रास्ते से दूर रहो, खुद का ख्याल रखो। वो दिन भर दलदल में छुपी रहती। पेड़ पक्षी जानवर ही उसके दोस्त थे। धीरे धीरे पिता का गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने उनसे खाना मांगने की हिम्मत की। एक दिन वो उसे कस्बे के किराना स्टोर ले गया। वहाँ दुकान के मालिक ने उससे कहा तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, वहाँ मुफ्त खाना भी मिलता है। वो सुनकर उसका मन ललचाया, लेकिन बाहर की दुनिया उसे डराती थी। फिर भी घर लौटते समय उसने देखा बैग में एक लॉलीपॉप रखा है। अगले दिन उसने माँ की पुरानी ड्रेस पहनकर स्कूल जाने का फैसला किया, लेकिन स्कूल में बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। देखो दलदल वाली चुड़ैल आ गई। कुछ ही देर में वो भागकर घर लौट आई। वो उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी स्कूल का दिन था। पिता ने बाद में उसे एक पुराना बैग दिया, शायद रिश्ता सुधारने के लिए। लेकिन फिर एक दिन माँ का खत आया जो पिता ने पढ़कर जला दिया। काया रोती रही, राख इकट्ठा करके बोतल में रख ली। कुछ समय बाद पिता भी हमेशा के लिए घर छोड़ गया। अब वो अकेली थी।